बाघ गुस्से में था। भोजन उसके प्लेट में था लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। भूख ने उसकी इंद्रियों को धुंधला कर दिया था। क्या वह फिर कभी शिकार कर पाएगा? अब बाघ के दिमाग में एक ही शिकार था जो आसानी से मिल सकता था और जो उसके शिकार के लिए काफी धीमा था। जिन जीवों ने इतने लंबे समय तक उसका शिकार किया था, अब वह उनका शिकार करेगा। इस बार उसकी बारी थी। इसका मतलब था कि एक आदमखोर का जन्म होने वाला था और वही हुआ जिसका डर था। एक बड़े जंगल के बगल में कई गांव थे। सबसे बड़ा गांव जगनगर कहलाता था। यह एकमात्र ऐसा गांव था जिसमें स्कूल था और साथ ही साथ पूरे इलाके में यह इकलौता ऐसा गांव था जहां अस्पताल भी थे। जगनगर की आबादी लगभग 80 लोगों की थी, जो किसी भी अन्य गांव से दोगुनी थी। गांव के लोग अक्सर जंगल से होकर यात्रा करते थे क्योंकि यह एक गांव से दूसरे गांव जाने का सबसे तेज रास्ता था। जंगल में कई जानवर थे, भालू, तेंदुए, स्पॉटेड डियर और बाघ। गांव के लोग कभी भी अंधेरे में बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि यह काफी खतरनाक था। गांव के लोगों की जानवरों के साथ एक अनोखी समझदारी थी। जब तक वे अपनी दूरी बनाए रखते, दोनों पक्ष एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। गांव के लोग और जानवर शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे। जगनगर के गांव के लोगों के लिए जंगल बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि गांव के ज्यादा लोग जंगल पर डिपेंडेंट थे, चाहे वो शहद के लिए हो या फिर लकड़ी के लिए हो। ऑलमोस्ट पूरा गांव जंगल के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाता था, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा लकड़हारे थे जो लकड़ियों को काटकर बाजारों में जाकर बेच आया करते थे। पर वे एक पेड़ को नहीं छेड़ते और वह पेड़ था पीपल का पेड़, जो बहुत ही पुराना था। गांव के लोगों का मानना था कि इस पेड़ में एक आत्मा रहती है और वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो कि आत्मा को परेशान कर दे और वे उसके पीछे पड़ जाए। गांव वाले और जानवर दोनों ही शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे, लेकिन यह शांति लंबे समय तक नहीं टिकी। शिकारियों को पता चला कि जंगल में कई खूबसूरत जानवर रहते हैं। वे अपनी बंदूकें लेकर आए और जानवरों को मारकर उनकी खाल से अपने घरों को सजाने लगे। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए गांव वालों को मोटी रकम दी और गांव वालों ने लालच में आकर शिकारियों की मदद की। जल्द ही जंगल, जो आमतौर पर जानवरों की चीखों से भरा रहता था, एक शांत जगह बन गया था। पक्षी जैसे ही किसी इंसान को देखते उड़ जाते। सियार अब बाहर नहीं निकलता। लंगूर जैसे ही किसी आदमी को देखते भाग जाते। जो जानवर कभी गांव वालों पर भरोसा करते थे, अब उनके साथ विश्वासघात हो गया था। जंगल में बहुत कम बाघ बचे थे, अधिकांश का शिकार हो गया और बाकी भाग खड़े हुए। लेकिन एक बाघ बचा था। वह काफी बूढ़ा बाघ था और अपनी युवा अवस्था से बहुत दूर था। उम्र के साथ इसका चमकीला नारंगी रंग का कोट फीका पड़ गया था। यह बाघ, जिसे गांव वाले राजा कहते थे, अपने प्राकृतिक शिकार से वंचित हो गया था। हिरण, जो हर दिशा में बड़े झुंड में पाए जाते थे, अब शायद ही दिखाई देते थे। राजा भोजन की तलाश में अपने इलाके से दूर चला गया था। वह एक रसीले सांभर को खोजने की उम्मीद में बदकिस्मत गांव जगनगर की ओर बढ़ गया था। साल 1992 में गांव का एक लड़का श्याम, जो खेतों में गायों को चराने के लिए जाता था, उसने अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल का रुख लिया। आमतौर पर उसका भाई राजू उसके साथ जाया करता था और गायों के चरने के दौरान वे मिट्टी में कुश्ती करते थे। आज उसका भाई बीमार था और उसके साथ नहीं आया। वह अपने पसंदीदा चट्टान पर बैठा मवेशियों की देखभाल कर रहा था और सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी गाय भटक ना जाए। श्याम को अपनी तेज आंखों पर गर्व था। यह काफी विडंबना थी कि उसने बाघ को नहीं देखा, जो केवल कुछ फीट की दूरी पर था। बाघ लंबे घास के बीच से अपने पेट के बल रेंगता हुआ निकल गया। हवा बाघ की दिशा में बह रही थी, जिसकी वजह से बाघ की गंध गाय तक नहीं पहुंच पाई। इस तरह गाय उसे सूंघ नहीं पाई। बाघ पूरी तरह से अदृश्य था। श्याम ने देखा कि गायों में से एक झुंड से थोड़ी दूर चली गई थी। ऐसे में उसने आवाज लगानी शुरू कर दी।
गाय ने ध्यान नहीं दिया। निराश होकर श्याम चट्टान से उतरा और गाय की ओर बढ़ गया। तभी बाघ ने अपना कदम आगे बढ़ाया। बाघ घास से बाहर निकल आया। श्याम ने बाघ को देखा और फिर उसके अंदर हजारों भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। पहले उत्साह, फिर डर की भावना। श्याम ने पहले कभी बाघ नहीं देखा था। बाघ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। उत्साह और डर के मिले जुले भाव ने श्याम को स्तब्ध कर दिया था और वह राजसी जानवर को देखता हुआ बेहोश हो गया। बाघ के पंजे ने गाय की गर्दन पर जोरदार वार किया। इससे श्याम को वास्तविकता का एहसास हुआ। दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बाघ उसके सामने खड़ा था। श्याम जोर से चिल्लाया और फिर मवेशियों को जंगल में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। जब श्याम गांव पहुंचा तो उसने घटना गांव वालों को बताई। पहले तो गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक गाय गायब है तो वे यकीन करने के लिए मजबूर हो गए। बाघ ने एक गाय को मार डाला था। ऐसे में गांव वाले परेशान हो गए क्योंकि बाघ ने पहले ऐसा नहीं किया था। और फिर आनन फानन में वे मंदिर गए और पंडित से सलाह ली। पंडित जी ने कहा, दरअसल यह एक बुरी आत्मा है जो बाघ में प्रवेश कर गई है। वह अब आपकी सभी गायों को मार डालेगा। आप सभी बर्बाद हो चुके हैं। मुझे केवल एक ही उपाय सूझ रहा है। इससे पहले कि बाघ आपकी सभी गायों को मार डाले, आपको उस जानवर को मार देना चाहिए और उसके शरीर पर गंगा नदी का पवित्र जल छिड़कना चाहिए, तभी आत्मा मरेगी। हालांकि ऐसा पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास कुछ है। मैं इसे आपको दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे 500 रुपया देने होंगे। 500 रुपया काफी बड़ी रकम थी, लेकिन गांव वाले यह रकम देने के लिए राजी हो गए। तभी भीड़ में से किसी की आवाज आई, मैं कल सुबह सबसे पहले उस शैतान का शिकार करूंगा। बहादुर सिंह ने कहा, जिसका भाई एक प्रसिद्ध शिकारी था। बहादुर सिंह एक मोटा आदमी था जिसकी मूछें बहुत अच्छी थीं। वह अपने भाई के साथ एक से अधिक बार जंगल में गया था और गांव में किसी और से ज्यादा शिकार के बारे में जानता था। बाघ तभी शिकार करते हैं जब उन्हें भूख लगती है। गाय कम से कम 3 दिनों तक बूढ़े बाघ की भूख मिटा देगी। बहादुर सिंह ने अपने भाई की पुरानी डबल बैरल वाली बंदूक ली और उन्हें बताया कि कैसे उसके भाई ने कई बाघों को मारा है। मैंने सिर्फ एक बार एक बाघ को मारा है। मुझे लगता है कि मैंने राइफल का इस्तेमाल किया था। वह पास में ही दौड़ रहा था और मैंने इस तरह से ट्रिगर दबाया। उसने बाघ को मारने का तरीका गांव वालों को दिखाते हुए उनको इम्प्रेस करने लगा। सभी गांव वालों ने उत्साह से ताली बजाई। गांव वालों ने बहादुर सिंह के लिए उस जगह के पास एक पेड़ पर मचान बनाया जहां श्याम अपने गायों को चराने के लिए गया था। मचान एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर था जो जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर थी। इससे घास का मैदान साफ नजर आ रहा था। बहादुर सिंह के सामने घास का मैदान था और पीछे घना जंगल। बहादुर सारा दिन वहीं बैठा रहता और अपनी बंदूक से बाघ को मारने की कल्पना करता। उसने बाघ के लिए चारे के तौर पर एक बकरी को पेड़ पर बांध दिया था। 4 दिनों तक बहादुर सिंह सिर्फ बाघ को मारने की कल्पना करता रहा। अपने 4 दिनों में बहादुर सिंह ने सिर्फ कुछ सांबर हिरन, एक सियार और कई तरह के पक्षी देखे। भीषण गर्मी में बैठना मुश्किल था, लेकिन गांव वालों का लगातार ध्यान रखना भी बहुत जरूरी था। गांव वाले उसके लिए थालियों में खाना लाते। दोपहर में वह कुछ घंटे के लिए सोने के लिए अपने घर लौटता। नींद के इन कुछ घंटों में उसकी पत्नी बहादुर को डांटती और उसे बाघ का शिकार करना बंद करने के लिए कहती, क्योंकि उसने बाघों द्वारा शिकारियों को मारे जाने की कई कहानियां सुनी थी। बहादुर जब सोता था तो कुछ ग्रामीण उसकी बंदूक लेकर मचान पर बैठ जाते थे। हालांकि उन्हें बंदूक चलाने का तरीका नहीं मालूम था, लेकिन इससे उन्हें काफी सुरक्षा महसूस होती थी। चौथी रात बहादुर को थोड़ी नींद आने लगी। वह हर दिन 18 घंटे मचान पर बैठा रहता, इस उम्मीद में कि वह बाघ को मार देगा, लेकिन उस बाघ का कोई पता नहीं था। अगर आज बाघ नहीं आया तो मैं हार मान लूंगा, बहादुर ने निराश होकर सोचा। तभी अचानक बहादुर को एहसास हुआ कि जो बकरी दिन भर बेमियाती रहती थी वह चुप हो गई है। बहादुर सिंह ने अपना दिया जलाया और बंदूक उठाई। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी सहज बुद्धि उसे बता रही थी कि कुछ तो है और यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे डर ने जकड़ लिया। बाघ यही था। उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। उसका दिमाग उसे बकरी को देखने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका शरीर इस बात पर विरोध कर रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था।
कुछ मिनट बाद बहादुर की सांसें धीमी हो गई, ठंड दूर हो गई और उसने नीचे देखा तो पाया कि बकरी वहां नहीं थी। जंगल का राजा वह बाघ अपने शिकार से खुश था। उसने एक इंसान की नाक के नीचे से बकरी चुराई थी। वह शिकार को घसीट कर एक झील के पास ले गया और उसे वहीं खाने लगा। बहादुर ने बाघ का शिकार करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। बाघ बहुत चालाक था। जब बहादुर सिंह ने गांव वालों को बताया कि वह 1 महीने तक बाघ का शिकार करने की कोशिश करने के बाद भी उसका शिकार नहीं कर पाया, तो गांव वालों ने यह काम पेशेवर शिकारियों पर छोड़ने का सोचा। गांव वालों ने आपस में बातें बनानी शुरू कर दी कि बहादुर चाहे जितना भी दावा करे, वह किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित बाघ को गोली नहीं मार सकता। आत्मा बहुत चालाक होगी। गांव वालों ने जॉन टेलर नाम के एक ब्रिटिश शिकारी को काम पर रखने का फैसला किया। जॉन ने पहले कभी बाघ का शिकार नहीं किया था और वह ये काम मुफ्त में करेगा, बशर्त वह बाघ की खाल अपने पास रख सके। वह हाल ही में अफ्रीका से आया था, जहां उसने शेर, चीता और तेंदुए जैसे विदेशी जानवरों का शिकार करते हुए अपना दिन बिताया था। वह बाघ का शिकार करना चाहता था क्योंकि उसने पहले कभी बाघ का शिकार नहीं किया था। जॉन टेलर के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई। बहादुर सिंह की जगह जॉन के आने से बहादुर को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने बाकी दिन अपने घर में उदास होकर बिताया। जॉन टेलर अपने व्यवहार में काफी विनम्र था और उसने गांव वालों का दिल काफी जल्दी जीत लिया। जॉन के शिकार पर जाने के 1 दिन पहले वह बाघ चुपके से गांव में घुसा और एक गाय को मार डाला और उसे उठाकर ले गया। वह गाय बहादुर सिंह की थी। बहादुर सिंह गुस्से से भर गया। मेरी हीरा, वह कितनी मासूम गाय थी। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह शैतान इसकी कीमत चुकाएगा, उसने कहा। अगले दिन उसने जॉन के साथ जाने और अपनी गाय की मौत का बदला लेने का फैसला किया। बाघ ने गाय को घसीटकर जंगल ले गया था। वहां उसने गाय को मजे से खाया। किसी ने बाघ को गाय पर हमला करते हुए नहीं देखा था। बाघ अपने शिकार के साथ पास की झील पर गया होगा और वही झपकी ले रहा होगा। अगले दिन जॉन बहादुर सिंह और कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ निकल पड़ा और बाघ द्वारा छोड़े गए खून के निशानों का पीछा किया। कुछ ही देर बाद जॉन और उसका समूह शिकार स्थल पर पहुंच गया। मेरे लिए यहाँ एक मचान बनाओ, मैं यहाँ रात बिताऊंगा, जॉन ने आदेश दिया। ग्रामीणों ने काम शुरू कर दिया। उन्हें मजबूत शाखाओं वाला एक अच्छा लंबा पेड़ मिला और उन्होंने सबसे ऊपरी शाखा पर मचान बनाने का फैसला किया, जिससे उन्हें शिकार का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे। उस दिन पूर्णिमा थी और चांद की रोशनी से जंगल चमक रहा था। ऐसे में बाघ के भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह वहां प्रकट होता तो बहादुर सिंह और जॉन टेलर मसाला चाय से भरे थर्मस के साथ मचान में साथ साथ बैठे थे। दोनों ने 2 घंटे तक इंतजार किया। जब उन्होंने सांबर की आवाज सुनी, लेकिन यह एक फॉल्स अलार्म कॉल थी। अब लगभग आधी रात हो चुकी थी और कोहरा छाने लगा था, जिससे बहादुर और जॉन की नजरें बाधित हो गई थी। मसाला चाय का थर्मस लगभग खत्म हो चुका था और बहादुर झपकी ले रहा था। तभी उन्हें पास में एक लंगूर की आवाज सुनाई दी। फिर एक बार्किंग डियर ने आवाज लगानी शुरू कर दी। इसका मतलब था बाघ आस पास ही है। जॉन ने सेफ्टी कैच निकाला और निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। बहादुर सिंह ने जॉन से कहा कि वह बाघ को गोली मारना चाहता है क्योंकि वह अपनी प्यारी गाय हीरा का बदला लेना चाहता है। जॉन ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद बाघ स्पष्ट रूप से उनकी नजर में आ गया था। वह राजा की तरह अपने शिकार की ओर चला और उसके बगल में बैठ गया। बहादुर सिंह ने निशाना साधा। अंधेरा था, लेकिन चांदनी में बाघ साफ दिखाई दे रहा था। बहादुर सिंह ने निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। बहादुर सिंह गुस्से से बोला, लानत है इस बंदूक पर, तुम्हें सेफ्टी कैच हटाना ही होगा बेवकूफ। जॉन ने स्पष्ट रूप से निराश होकर कहा। दरअसल बहादुर आनंद फानंद में और जोश में सेफ्टी कैच हटाना भूल गया था और यह एक बेवकूफी भरी गलती थी। बहादुर सिंह अपनी सारी उत्तेजना में सेफ्टी कैच हटाना भूल गया था। अब तक बाघ को उनकी उपस्थिति का एहसास हो चुका था। ऐसे में वह निकटतम झाड़ी की ओर भागा। जॉन ने जल्दी से अपनी राइफल से गोली चला दी। जॉन ने सिर पर निशाना साधा, लेकिन बाघ इतनी तेजी से भागा कि यह बताना असंभव था कि गोली कहाँ लगी थी। बाघ दर्द से दहाड़ने लगा और जॉन को यकीन था कि वह जानवर के सिर पर लगा होगा।
क्योंकि वह आगे की घनी झाड़ी में जा गिरा था। वह जल्दी से शव को निकालने के लिए मचान से नीचे उतरा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जॉन शव को खोजना चाहता था, लेकिन घने अंधेरे में वह जानता था कि यह व्यर्थ होगा। वह बहादुर के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। अब वह बाघ तुम्हें परेशान नहीं करेगा मेरे दोस्त। वे दोनों साथ साथ गांव पहुंच गए। जॉन और बहादुर ने सोचा कि यह कहानी का अंत है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। यह तो बस शुरुआत थी। बाघ के कंधे पर चोट लगी थी। उसका बायां कंधा खून से लथपथ था। यह जानलेवा घाव नहीं था, लेकिन इससे निशान रह जाएगा। वह घाव ठीक नहीं होने वाला था, जिसकी वजह से वह बहुत दर्द में था और उसने आराम करने का फैसला किया। बाघ को घायल हुए 2 दिन हो चुके थे और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और वह काफी भूखा भी था। ऐसे में उसने फिर से शिकार पर जाने का फैसला किया। इस बार उसने एक सांभर देखा। क्या किस्मत थी, उसे आखिरकार एक सांभर मिल गया था। वह अपने पेट के बल घास में रेंगता हुआ चला गया। सांभर खतरे से अनजान चरता रहा। बाघ ने बेखबर हिरण पर झपट्टा मारा और अपने बायां पंजा उसके गर्दन पर रखने की योजना बनाई, लेकिन सांभर तेज था। ऐसे में वह भागने लगा। बाघ ने पूरी ताकत से उसका पीछा करना जारी रखा, लेकिन इसके कंधे में भयंकर दर्द हुआ और उसके पास पीछा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका कंधा बहुत दर्द कर रहा था। ऐसी चोट के साथ वह कभी भी इतनी तेजी से भाग नहीं पाएगा कि सांभर या किसी अन्य जंगली जानवर को पकड़ सके। अब तो गाय भी उससे आगे निकल सकती थी। बाघ गुस्से में था। भोजन उसके प्लेट में था, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। भूख ने उसकी इंद्रियों को धुंधला कर दिया था। क्या वह फिर कभी शिकार कर पाएगा? अब बाघ के दिमाग में एक ही शिकार था जो आसानी से मिल सकता था और जो उसके शिकार के लिए काफी धीमा था। जिन जीवों ने इतने लंबे समय तक उसका शिकार किया था, अब वह उनका शिकार करेगा। इस बार उसकी बारी थी। इसका मतलब था कि एक आदमखोर का जन्म होने वाला था और वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।